चलिए आज हम जानते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, कहेंगे उत्सर्जन क्या है कि नहीं। तो उत्सर्जन देखिए कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा मतलब गंदगी पदार्थ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि न निकले या न निकाला जाए तो हमारी डेथ भी हो सकता है। तो पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि उत्सर्जन क्या है। आपको पहले समझा देते हैं क्या हमारा डिफिनेशन है। देखिए, पूछा है उत्सर्जन क्या है। ठीक है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट्स का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के मतलब क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो गंदगी पदार्थ होते हैं, जिसका निष्कासन होना बहुत जरूरी है। यदि निष्कासन नहीं होगा तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मैं बताऊं कि कोई भी शरीर, जैसे हम मान लीजिए कि हम खाना खाएं, ठीक है, और खाना खाने के बाद जितना एनर्जी हमको मिला, जितना भी पोषक तत्व हमको मिले, है ना, उसका तो पाचन हो गया, लग गया। और जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जो जिसका पाचन नहीं हो पाया, जो खराब पदार्थ है, उसका निष्कासन होना जरूरी है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम वो अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत? निकालने की प्रक्रिया को, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताते हैं आपको कि मनुष्य में, ठीक है, और इसमें भाग लेने वाला मनुष्य में उत्सर्जन में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि महत्वपूर्ण अंग एक वृक्क होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं। किडनी सामान्य है, सब समझता है किडनी। क्या किडनी दो को होता है, देखते हैं यहाँ बनाया है, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन समझिए कि एक इधर और एक इधर। ये सीम के बिया आप देखे होंगे, उसके आकार का, उसी के जैसा होता है, समझना है। तो ये हो गया। और इसमें समझ रहे, इसमें क्या होता है कि रक्त यानी कि खून, ब्लड, और मतलब कि जो जल होते हैं, हम जो जल ग्रहण करते हैं, उसमें पूरे शरीर में का जो गंदगी होता है, तो यहाँ आकर के फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन होता है, 3 क्रम में फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद वृक्क का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन करता है, पानी को और खून को अलग कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, जो भी गंदगी पदार्थ होता है, ये मूत्रवाहिनी, 2 नली होता है वृक्क से, ये मूत्रवाहिनी में आता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी में तो हमारे मूत्र को मूत्रवाहिनी में मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे वो मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, जमा होता है। और उसके बाद मूत्राशय से जब हमें मतलब कि जब हमको एहसास होता है कि हमको मतलब कि ये करना है, ठीक है ना, तो समझ रहे हैं, तो यहाँ से मूत्र मार्ग के जरिया से हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि मनुष्य में बताइएगा कि उत्सर्जन के लिए जो मतलब उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए जो विशेष अंग होते हैं, वो वृक्क हो गया। ठीक है, वृक्क हो गया, उसके बाद आपका मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, और मूत्रमार्ग हो गया। कोई दिक्कत? तो अगर ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से बता देंगे। इसमें बहुत सारे गंदगी होता है, जिससे हमारे शरीर ये फिल्ट्रेशन करके जो है, ये हमारा क्या कर देता है, हमको हमारे अंदर के जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो भी गंदगी पदार्थ होती है, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और उनको फिर
इस माध्यम से फिर उसको पहुंचा दिया जाता है और पूरे अच्छे तरीका से फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ये हमारा वृक्क का काज हो गया, समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं।